सबको जय मसीह की मेरे अजीजों, खुदावंद मसीह यीशु के मीठे जीवत जलाली और सामर्थी नाम में सबको शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों आज के इस मुबारक समय के लिए जो परमेश्वर ने एक और समय हमारे जीवनों में दिया ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, परमेश्वर का शुक्र कर सके और खुदावंद के पाक कलाम को सुने ना बल्कि समझे और 100 गुना बरकत लेके आए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें अब्दी तसल्ली, अब्दी शक्ति, अब्दी शांति और अब्दी जोर बख्शता है। तो आइए मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए जो मेरे परमेश्वर आपने दिया है। इज्जत, महिमा, जलाल मेरे खुदावंद हम आपको देते हैं। प्रभु जी, आप हैं, आप थे, आप आने वाले हैं। कद्दूस मेहरबान पिता हैं प्रभु जी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदावंद हैं। आद और अंत आप हैं पिता परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार मेरे खुदावंद आप हैं। आपकी हजूरी में आए हैं खुदावंदा, और तेरा दास ये चाहता है खुदावंदा कि प्रभु जी जितने जन देखें, जितने जन सुने, सब जन आशीष और बरकत पाए खुदावंदा। और मैं प्रभु जी चाहता हूं आपसे कि मेरा मुख बन जाए खुदावंदा, बोलने वाला मैं ना रहूं प्रभु जी, बल्कि आपका रूप पाक हो खुदावंदा, क्योंकि इंसान को तसल्ली नहीं दे सकता। अगर वो देता भी है वो तसल्ली पल भर की होती है, मगर वो तसल्ली, शांति, इत्मीनान जो मेरे परमेश्वर आपकी तरफ से मिलता है वो अबद काल का होता है। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, आज अपने दास को इस्तेमाल कर ताकि तेरी आवाम, तेरे लोग आशीष और बरकत पाए। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर सबको आशीष दे, खुदावंद सबको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सबको शालोम, खुदावंद आपको आशीष दे। मेरे अजीजों, आज के जिस दौर में हम निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, बड़ी मुश्किलें, बड़ी तंगियां, बड़ी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिनका कोई इलाज कई बार नहीं होता। कई बार हम मेडिसिन भी लेते हैं, बहुत से डायग्नोज भी होते हैं, टेस्टिस भी होते हैं, मगर कुछ भी आराम नहीं होता। तो मेरे अजीजों, ऐसे समय में एक ही सहारा है, उसका नाम है खुदावंद मसीह यीशु नासरी। मेरे अजीजों, इस समय में हम देखते हैं कि क्रियोस बहुत ज्यादा है, बोझ बहुत ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा है, मगर तसल्ली देने वाला हमारे पास कोई नहीं है, अनुग्रह करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। तो आज खुदा का कलाम मैं यकीन करता हूं आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा। मेरे अजीजों, जब हमें मुश्किल होती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जब खुदा के पाक वचन को हम देखते हैं, जो खुदावंद के प्रेरित, जो प्रभु के साथ रहे, जो प्रभु का प्रचार करते थे, जब उन पे मुश्किलें आई, जब उन पे दिक्कतें आई, कष्ट आए, उन पे मारें आई, तब उन्होंने क्या किया? तो हमें इन चीजों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा और मैं यकीन करता हूं आप बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे अजीजों, मेरे साथ पवित्र बाइबल को जल्दी से खोल लें। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स, चैप्टर नंबर 16 एंड वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम, हम पढ़ेंगे उसकी 22 नंबर आयत से। मेरे अजीजों, मैं छोटा सा बैकग्राउंड ले चलता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम एक खास टॉपिक पे आज मनन करेंगे। पूरा इसको हम नहीं, बस हम अपने मतलब की जो आज की जरूरत आपके लिए, मेरे लिए है, हम उसी को टच करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद के प्रेरित पालूस और सिलास परमेश्वर का, प्रभु यीशु का प्रचार करते थे। तब उन पे मुश्किलें आई, तब उन पे ताड़ना आई, तब उन्हें मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको कैद में, उनको जेल में डाल दिया गया। बस इन्हीं चीजों से हमने सीखना है कि जब उन पे बड़ी मुश्किल आई तब उन्होंने क्या किया। आज अगर हमारे पे मुश्किल है, चाहे हम बीमारी में ऐसे कई बार फंस जाते हैं, ऐसी कर्जों में, ऐसे शराबों में, ऐसी झगड़ों में, ऐसी दुनिया की, सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनमें कई बार हम फंस जाते हैं और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। उस वक्त हमें क्या करना है? खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। भीड़ इकट्ठी होकर उन पर चढ़ आई और न्यायाधीशों ने कपड़े फाड़ के उनके उतार डाले। यानी कि पालूस और सिलास प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे थे, उन पे मुश्किल आई। क्या मुश्किल आई? कि जो न्यायाधीश थे, जो न्याय करने वाले लोग थे, उन्होंने पालूस और सिलास के कपड़े फाड़े, उनके कपड़े उतार दिए और आज्ञा दी कि उन्हें बैंत लगाए जाए, कि उनको लाठियां लगाई जाए, उनको मारा जाए। दूसरा और तीसरा, बैंत से बहुत पिटवाकर उन्हें बंदी गिरह में भी डाल दिया, कपड़े भी फाड़ दिए, बैंत भी लगवा लिए, उनको मारा भी, और तीसरा उनको कैद में भी डाल दिया।
जी आगे, और जेल के दरोगा को आज्ञा दी गई कि उनकी कड़ी चौकसी करे, और उनको कड़ी चौकसी में, कड़ी निगरानी में उनको रखा गया। जी, और उसने ये आज्ञा पाकर उन्हें बंदी गृह के भीतरी भाग में, कहां पे, जो कैद खाने का इनर जेल, यानी कि जहां पे सख्त कैदियों को, जो बहुत गुनहगार कैदी, जिनको मौत की सजा और बड़े खतरनाक कैदी रखे जाते थे, वहां पे उनको हुक्म दे दिया गया कि उनको रखा जाए। और उनके पैर काठ में जकड़ दिए गए, जंजीरों में, काठ में जकड़ दिए गए। काठ होता है कि उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरें डाल दी गई। लकड़ी के ऊपर वो जैसे हाथ में चूड़ियां पहनी जाती हैं, वैसे बड़ा सा एक संगल, बड़ी सी चूड़ी उनके पांव में लगा देगी ताकि वो हिले ना। काठ में उनके पैर जकड़ दिए गए। ये ताड़ना, ये उन पे मुश्किलें, ये उन पे परेशानियां आई। मेरे अजीजों, इन परेशानियों के बाद हमें सीखना है कि खुदावंद के सेवकों ने क्या सीखा जब वो यीशु के साथ रहे। तो आज हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स में सुनते हैं, चर्चिज में खुदावंद के सेवक हमें बताते हैं, और परमेश्वर हमें खुदा के पाक कलाम में से हमें समझाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमने क्या सीखना है आज? अगर खुदावंद के सेवकों के ऊपर ये हमने जो अभी पढ़ा, ये मुश्किलें हैं, तो ऐसी मुश्किलें शायद हमारे ऊपर भी क्यों ना हो। चाहे हम जेलों में ना बंद हों, चाहे हमारे पांव काठ में ना जकड़े हुए हों, चाहे हम जंजीरों में ना जकड़े हुए हों, चाहे हम कैद में, जेल खानों में हमारे कपड़े किसी ने ना फाड़े हों, हमें किसी ने ना मारा हो, मगर वो आज के समय की मुश्किलें, जिसको कि हम कर्जा बोलते हैं, जिसको कि हम बीमारी बोलते हैं, जिसको कि हम ऐसे शराब बोलते हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं है, घर में बड़ी परेशानी है, अपना घर नहीं है, बच्चे गुमराह हैं, और पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस हैं, तो ये सारी मुश्किलें आज के दौर में हमारे ऊपर हैं। तो हमने ये सीखना है कि खुदावंद के सेवकों ने क्या किया। ध्यान से सुनिएगा। अगर 25 नंबर आयत को देखते हैं, तो अर्ध रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और वो परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। आमीन। देखिए, आधी रात के समय वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे। ये है नजात, ये है उद्धार, ये है आशीष, ये है हौसला, ये है बरकत। मेरे अजीजों, खुदावंद के सेवकों ने क्या किया और हमें आज क्या करना है? अगर मेरे अजीजों आज आपके ऊपर मुश्किल है, अगर आज आपके ऊपर परेशानी है, आज आपके ऊपर कोई दुख है, तो उठ जाइए रात को, परमेश्वर के साथ अपनी संगति करें। रात को उठने का मतलब ऐसा समय जब सभी सो रहे होते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई हॉर्नों की आवाज नहीं, कोई वॉइस डिस्टर्बेंस, पोल्यूशन नहीं होता, कोई आवाज पोल्यूशन, कहीं भी किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती। ऐसा समय जब आप परमेश्वर के सामने अपने दुख रोते हैं, ऐसा समय जब परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करते हैं। खुदा के सेवकों ने क्या किया? आधी रात के समय वो उठे, उन्होंने प्रार्थना की और महिमा के भजन गाए परमेश्वर के। बहुत मुश्किल है आज हमारे ऊपर, अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, सुनना बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है। ये मैंने चीजें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखी है मेरे अजीजों। कहना बहुत आसान है, मगर अगर घर में मुश्किल हो, परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा हो, दिक्कत हो, कर्जा हो, शराब हो, गरीबी हो, उसके चलते प्रार्थना करना, उठ के प्रभु की महिमा की स्तुति, महिमा के भजन गाना बड़ा मुश्किल है। मगर अगर आप इस टास्क को पूरा करते हैं, मुश्किलें होने के बाद भी अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुश्किलें होने के बाद भी आप उठ उठ के दुआ मांगते हैं और स्तुति के महिमा के गीत भजन गाते हैं, तब क्या होता है? सुनिए बात ध्यान से। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जिससे कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। आमीन। तब क्या होता है मेरे अजीज? पौलुस और सिलास ने प्रार्थना की। करना तो उनको हाय हाय चाहिए था, क्योंकि पांव जकड़े हुए हैं, मारा गया है, बैंतों से पीटा गया, कपड़े फाड़े हुए हैं, उनको तो हाय हाय करना चाहिए था, मगर वो क्या कर रहे हैं? हालेलुया, तारीफ, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। तभी क्या हुआ? भूकंप हुआ और सभी एकाएक दरवाजे खुल गए, नींहें हिल गईं और अकेले उनके बोझ, उनकी बंधन नहीं खुले, बल्कि सभी कैदियों के बंधन खुल गए। आमीन। ये है मेरे अजीजों आज के समय में हमारी टास्क, आज के समय में हमारा काम ये है
अगर आज आपके ऊपर मुश्किल है, अगर आप उठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के नाम को जलाल देते हैं, तो क्या होगा? अगर पालूस और सिलास के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर सकता है, बंद दरवाजे खुल सकते हैं, तो आपके लिए भी, आपके घरों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके काम बिजनेस के लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं। अकेले आपके दरवाजे नहीं खुलेंगे, आपके घर परिवार, घराने, रिश्तेदारों, गांव, नगर, पूरे शहर के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे यीशु के नाम से, अगर आप इस टास्क को पूरा करते हैं। मुश्किलें होने के बाद भी, तंगियां होने के बाद भी, कमियां होने के बाद भी, घटियां होने के बाद भी, दुख, मुश्किल, मुसीबत होने के बाद भी, मगर आज हमारा आलम क्या होता है? थोड़ा सा दुख आया, चर्च में जा रहे, प्रार्थना करें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब परमेश्वर हमें चेक करते हैं, जैसे इजराइल की कौम के साथ हुआ, परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, बहुत बड़े समंदर को परमेश्वर ने दीवार की मानी, 2 दीवारों की मानी खड़ा कर दिया, बीच में से सूखी जमीन निकाल दी और सभी इजरायलियों को पार निकाल दिया। कितना बड़ा चमत्कार एक आम मनुष्य के लिए होता है अगर वो सामने अपनी आंखों के देखे। कितने बड़े चमत्कार में से बाहर निकाला। क्या हुआ? आगे जाके उनको प्यास लगी, पानी नहीं मिला। छोटे सी चुल्लू भर पानी के लिए उन्होंने खुदा के दास को कोसा और परमेश्वर को भी कोसा कि तू हमें यहाँ पे क्यों, किस लिए लेके आया है? हमें पानी नहीं है, हम पानी के बिना मर जाएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो परमेश्वर जिसने तुम्हारे लिए समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, तुम्हारे लिए बीच में से रास्ता निकाल दिया, वो तुम्हारे लिए क्या पानी का इंतजाम नहीं करेगा? आज मेरे अजीजों, का परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको जिंदगी दी, आपको बच्चे दिए, तंदुरुस्ती दी, तो क्या वो आपको आपके मुश्किल हालातों में सहारा नहीं बनेगा? बनेगा, मगर पहले वो आपको चेक करता कि आप अपने टास्क को कैसे पूरा करते हैं, आप इस मुश्किल को कैसे पूरा करते हैं, आप इस परेशानी को कैसे पूरा करते हैं। जैसे पालूस और सिलास के ऊपर परेशानी आई, दिक्कत आई, मुश्किल आई, खुदावन के सेवक थे। जबकि अगर हम सोचते हैं कि अरे भाई मैं तो प्रभु का सेवक हूं, अरे हम तो विश्वासी, हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैप्टिज्म लिया हुआ है, हमारे पर मुश्किल नहीं आनी चाहिए। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंसान है, मनुष्य रूप है, देह रूप धारण किया है, तो दुख आएगा, शरीर है, दुख आएगा, गमी आएगी, कष्ट आएगा, मुश्किल आएगी, सब कुछ होगा। मगर उस दुख में हम क्या करते हैं, ये देखने की बात है। पालूस और सिलास ने प्रार्थना की, भजन गाए, और क्या हुआ? दरवाजे खुल गए। बेड़ियां सिर्फ उनकी नहीं, पालूस और सिलास की नहीं, बल्कि जितने भी कैदी उनकी सुन रहे थे, उनकी भी बेड़ियां और जंजीरें खुल गई। आगे क्या हुआ वो एक अलग टॉपिक है, ये चैप्टर एक बहुत अलग चैप्टर है, मगर हम आज उसको बयान नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम छोटी सी ये बात करेंगे कि खुदावंद के सेवक पतरस पे भी ऐसी मुश्किल आई। पतरस के चैप्टर, अब अगर हम प्रेरितों के काम इसी में देखते हैं, पतरस का चैप्टर भी बहुत अच्छा है। क्या वो, उसको भी मुश्किल आई, उसको भी जेल में डाल दिया गया, मगर बड़ा अच्छा है कि 4 कैदियों के 16 पहरेदारों के बीच में वो बता रात को क्या कर रहा है, रात को सो रहा है, आराम से सो रहा है, कैद में है मगर आराम से सो रहा है। उसको पता है मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। बोलो आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदावन के सेवकों से पवित्र बाइबल में, पवित्र वचन में जो हमारे लिए ये विश्वास को बढ़ाने के लिए ये वचन है, ये हमें बहुत बल देता है। अगर हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी मुश्किल के समय में क्या किया, तो आज हम अपनी मुश्किल के समय में कोसना छोड़ दो, मुंह से बुरा बोलना छोड़ दो, बदनामी करना छोड़ दो एक दूसरे की। दुख आपके ऊपर है तो कौन हल करेगा? एक ही नाम है, वो है मसीह यीशु नासरी का नाम। आमीन। क्योंकि वही बचाने की ताकत रखता है, वही सामर्थ्य खुदावंद है। मेरे अजीजों, तो आज इस छोटे से वचन से हमें यह सीखने को मिलता है, अगर पालूस और सिलास ने प्रार्थना की, भजन गाए, उनके बंधन खुल गए, तो मेरे अजीजों आपके बंधन भी खुल सकते हैं। आपके बंधन भी, आप भी बंधनों से आजाद हो सकते हैं। अकेले आजाद नहीं होंगे, जितने आपके साथ हैं, आपके घर परिवार घराने के लोग भी आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम से। बोले आमीन। ये है मेरे अजीजों आज की तसल्ली, आज का इत्मीनान। एक मनुष्य आपको तसल्ली नहीं दे रहा, ये परमेश्वर का पवित्र पाक वचन है जो हमें तसल्ली दे रहा है। परमेश्वर का पाक वचन है जो हमें तसल्ली दे रहा है। यूसुफ के ऊपर कितनी मुश्किलें आई। 17 साल का एक लड़का, परमेश्वर ने उसको ख्वाबों में बहुत कुछ दिखा दिया। क्या कितनी मुश्किल, सभी भाइयों ने उसे मारा, उसे कपड़े फाड़ दिए, कुएं में फेंक दिया, फिर उसे बेच दिया, राजा के पास चला गया। क्या हुआ? वहां पे जेल में रहा, कैद में रहा। जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था, मगर उसने अपने वादे से, अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से मुड़ा नहीं।
क्या किया? परमेश्वर के अनुसार चलता रहा और परमेश्वर ने उसे अपने वादे के अनुसार वो सारी आशीषें, वो सारी बरकतें दी। सो मेरे अजीजों, आज खुदावंद आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको आना पड़ेगा। खुदा का कलाम कहता है, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आज घर में कोई दिक्कत है, बीमारी है, परेशानी है, तो सभी एक मन हो जाएं। फैमिली प्रार्थना में चले जाओ, सभी एक मन हाथ पकड़ के दुआ करो। अपनी पर्सनल प्रार्थना में चले जाओ, घुटनों केवल उपवास रख के खुदावन से मांगो। अपने किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है उस मालिक, उस खालिक, कुल दुनिया को बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे अपने हाथ फैलाओ, जो आपको देने की ताकत रखता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे, खुदावंद आपको बहुत आयत के साथ बरकत दे। ये सुंदर कलाम, ये सुंदर वचन जो आपको मिला आज, परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के खुदा के छोटे से सेवक के वसीले पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पाया है, तो ये कलाम हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण बने। आइए सब जन प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये बहुत अच्छा कलाम प्रभु जी जो आपके पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है। होने दे, जब हम पे मुश्किल आए, हम पे परेशानी आए, हम पे बोझ आए, तो प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करें, भजन और स्तुति के गीत गाएं, ताकि प्रभु जी वो कलाम जो आज हमने सुना है प्रभु जी, वो तसल्ली, इत्मीनान इतना भर दे हमें, ताकि जब प्रार्थनाएं आपके आगे की जाएं तो प्रभु स्वर्ग से उत्तर आए, तो हम नजात पाएं, हम आशीष पाएं, हम बरकत पाएं। प्रभु जितने जन सुन रहे हैं, जितने जन देख रहे हैं, सब पे आपका अनुग्रह, फजल, कृपा हो जाए और सब जन जान जाएं मुक्तिदाता, बचाने वाला एक नाम है, वो है खुदाबंद मसीह यीशु का नाम। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। यीशु के पवित्र, मीठे, जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे अजीजों, खुदावंद सबको आशीष दे, खुदावंद सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया वचन हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण बनेगा। सबको जय मसीह की।